जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर पेट की तैयारी जो है बिल्कुल टॉपिक वाइज कराई जा रही है और आज इसके सेगमेंट में हमने लिया है पेट 2023 के लिए करंट अफेयर के टॉप 50 एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, अब से यहाँ पर रटलो सीरीज फर्स्ट शुरू हो रही है, यानी आज का पहला सेगमेंट है रटलो सीरीज का। तो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेट्रो सीरीज का 12 सेगमेंट आएंगे, अगर 12 सेगमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं, 12 से 15 सेगमेंट इसके आएंगे, यानी 12 से 15 वीडियो आएंगी। अगर इतना आप देख लेते हैं तो 10 नंबर 100% आपके पक्के हो जाएंगे गारंटी के साथ। ठीक है, तो इसमें उसी क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट 2023 के लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सीरीज को। रटलो सीरीज का पहला सेगमेंट है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी एसएएफ मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। यानी अगर इसको 60 शब्द, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन रहेगा, उसको हम 60 शब्दों में बताएंगे। कहने का मतलब है कि स्वदेशी रूप से निर्मित एक फ्यूल निर्मित किया गया है और यह जो है यात्री विमान में सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। तो कहां से कहां तक उड़ान भरी है, मतलब सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण उपयोग करके किन शहरों के बीच पहली उड़ान भरी है। तो गुजरात से यहाँ पर पुणे से दिल्ली तक। कहां से? पुणे से दिल्ली तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। तो एम पॉक्स को समाप्त कर दिया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह सुलभ बनाना है। तो किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने और उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे लीजन डी होनोर दिया गया है। तो एन चंद्रशेखरन को, यानी व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली महिला दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो यह बनी है प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। याद रखिएगा, प्रतिभा भुल्लर माल्डोनाडो। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सतत परिवहन दिवस के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विश्व सतत परिवहन दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर को मनाया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस नामक पहल की शुरुआत की है? तो पहल और कार्यक्रम काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। तो साहस नामक पहल की शुरुआत तेलंगाना सरकार ने की है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास। अगला क्वेश्चन है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रैंड फादर वृक्ष रखा जाएगा? तो यह चिली में। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के पास। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कजाकिस्तान की जो एलेना है, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता और वहीं पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 14 से लेकर 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास। अगला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो गौरी को दिया गया। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को, यानी पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है? तो पापुआ न्यू गिनी
से सम्मानित किया गया, ठीक है, पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है। अगला है स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, इसमें किस एयर जेट में इसका उपयोग किया गया? तो एयर एशिया में किया गया। तो कहाँ से कहाँ तक किया गया था उड़ान जो भरी थी? तो पुणे से दिल्ली के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के दौरान तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह मध्य प्रदेश बन गया। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के पास, यानी बुजुर्गों को अब हवाई यात्रा से दर्शन कराएगा कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश करवाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्ति के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो ट्विटर के सीईओ कौन बनाए गए हैं? लिंडा याकरिनी बनाए गए हैं। सीबीआई के नए निदेशक तो प्रवीण सूद। अगला है भारत के नए कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल बनाए गए हैं। तो उपर्युक्त यानी तीनों यहाँ पर सही हैं, बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसरो के एनवीएस फर्स्ट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनवीएस फर्स्ट उपग्रह या परमाणु रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो यहाँ पर भारत द्वारा विकसित किया गया है, और 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। और एनवीएस उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, यानी यहाँ पर तीनों बिल्कुल सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मई 2023 में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक यहाँ पर 4 वर्षों के अवधि के लिए बाह्य लेखा महापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो WHO के लिए, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पिसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किए हैं? तो यह थिरुक्करल का विमोचन किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जॉर्जी गोस्पोडिनो को सम्मानित किया गया। इनकी उपन्यास, इनका टाइम शेल्टर, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? एंजेला रोडेल ने किया है। यह पहला उपन्यास है। तो तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन ISC में 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई है। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया। वहीं फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा दिया गया है। यानी दोनों कथन बिल्कुल यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। करा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल स्टार में शामिल करिए, या पेट एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ई गवर्नेंस किस राज्य ने जारी किया? केरल ने जारी किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होने वाला है? तो अमेरिका शामिल होने वाला है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर किसके पास जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, जसवंत सिंह विर्दी के पास जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, बिल्कुल सही है। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, यह भी बिल्कुल सही है। और यह पुल सेवरी को नाहवा से जोड़ता है, यह भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास 1, 2, 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर अगर डिटेल में ज्यादा पढ़ेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप 1 से 2 बार जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप न्यूरालिंक, ठीक है, FDA द्वारा लोगों को मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो बस सिंपल से एक लैंग्वेज में याद रखिए कि स्टार्टअप न्यूरालिंक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एलन मस्क के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले उस व्यक्ति का नाम बताइए जो यहाँ पर कृत्रिम पैरों के साथ चढ़े हैं। ठीक है, उनके पास दोनों पांव नहीं है।
तो बाबू यहाँ पर हरि बुध मागर हो जाएंगे। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि बुध मागर। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में रखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी है? ऑस्ट्रेलिया में रखी है। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तो पटना नगर निगम बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीडीसी। अगला है, नए संसद भवन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इस पर विचार करना है। तो दिया है कि इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल के द्वारा डिजाइन किया गया, बिल्कुल सही है। सेकंड दिया, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, बिल्कुल सही है। अगला है, इसमें तीन मुख्य द्वार हैं, कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और उस पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया, बिल्कुल सही। यानी चारों कथन बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, यानी 1, 2, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आईफा अवार्ड 2023 वितरित कर दिए गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? ऋतिक रोशन को दिया गया है। और इसका आयोजन यानी आईफा अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। और यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? दृश्यम 2 को मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आईफा अवार्ड में आपको याद रखना है कि ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अबू धाबी में किया गया है। और किस फिल्म को दिया गया? तो दृश्यम 2 को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित कुछ पुस्तकें हैं और इनमें से आपको बताना है कि कौन कौन सी यहाँ पर हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बता दे रहे हैं और उसी पॉइंट को रख के याद रखिएगा। तो द गोल्डन ईयर्स, द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, तो इसमें से याद रखिएगा द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड है। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो इसमें से सुप्रीम कोर्ट याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर मनोज कुमार। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 76वां कांस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला कह रहा है कि राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन यानी होमोकान 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह देहरादून में किया गया। कहाँ पर? होमोकान 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? देहरादून में किया गया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह अपना देश भारत करेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के पास। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट वन है कि पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच चलाई गई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जो अनाथ और निराश्रित बच्चे हैं, बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सुख आश्रय योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने सुख आश्रय योजना शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश पिल्लई। ठीक है, जगदीश पिल्लई ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट वन है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। यानी स्टील के उत्पादन में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर भारत है। इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सौरभ गांगुली को नामित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो ऐसा नेपाल देश ने किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो गृह लक्ष्मी योजना यहाँ पर किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के पास, कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया है गृह लक्ष्मी योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेन डाउन जरूर करिएगा, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग योजना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, उसका नाम क्या है? तो फास्ट इंस्पेक्टर नाम है, याद रखिएगा, फास्ट इंस्पेक्टर।
अगला क्वेश्चन है जो कि कथन और तथ्य के रूप में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। ऐसा कीर्तिमान बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और कहाँ से कहाँ तक यह सड़क बनाएगी? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूपी के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच करीब 112 किलोमीटर की सड़क बनाकर ऐसा विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यूपी का पेपर है इसलिए यह क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना हो सकता है, कथन और तथ्य के रूप में ना रहे, लेकिन यहाँ पर वन लाइनर फॉर्मेट में पूछ सकता है कि 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर पहले कीर्तिमान हासिल किस देश ने किया है? तो यह भारत ने किया है। किसके बीच किया है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है गाजियाबाद और अलीगढ़ एक्सप्रेसवे के बीच किया गया है। 15 से 19 मई के बीच लगभग 112 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों का महाविद्यालय में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, सारथी नामक कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? यूजीसी ने लॉन्च किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा जनगणना भवन यानी जनगण भवन का उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, नई दिल्ली में। यानी जनगण भवन का उद्घाटन अमित शाह के द्वारा कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है उत्साह, यानी इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन, पोर्टल ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस चीज को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार में शामिल कर लीजिए। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूजीसी ने लॉन्च किया है। तो उत्साह पोर्टल और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस पीओपी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी ने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। यानी भारतीय नौसेना और सऊदी अरब की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 50 क्वेश्चन कवर किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो रट लो सीरीज का आज सेगमेंट नंबर फर्स्ट था। यह क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप डेली सीरीज को ज्वाइन करिए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको ईजिली इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए।